कक्षा 12 ट्वेल्थ वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स, फिजिक्स के आज मैं आपको सैंपल पेपर देने वाला हूं। आपकी भाषा में बोले तो मॉडल पेपर 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आप कर लेंगे तो यहां से आपका, मैं यकीन मानिए इस मॉडल पेपर को अपनी मेहनत से आप तैयार कर लेंगे तो 25 से 30 नंबर एक ही मॉडल पेपर से यहां से फंस जाएगा। 25 से 30 नंबर कम से कम बता रहा हूं मैं, इतने तो आएंगे ही आएंगे एक मॉडल पेपर करने से। इसी तरीके से मैं आपको 3 मॉडल पेपर कराऊंगा, 3 पेपर कराऊंगा, यानी कि आप 3 पेपर कर लोगे प्लस 3 प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेंगे और मेरे द्वारा इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा। तो 70 में से 70 नंबर ले आओगे गारंटी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पेपर यहाँ पर क्या है, पहले खंड आ। खंड आ में क्या होंगे, सभी एमसीक्यू, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सभी यहाँ में 6 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न को सही करने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो देखिएगा पहले का क्या प्रश्न है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। तो 8 कूलाम में कितने कूलाम आवेश होता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो देखो ये चीज तो आपको रट जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं नॉर्मली एक चीज आपको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, जैसे कि आगे आप तैयारी करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ये देखिए सब चीज सॉल्व भी कराऊंगा मैं, आप चिंता नहीं करनी है, आपको सॉल्व कराऊंगा। थोड़ी जगह बना रहा हूँ, आप देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर लेके तो देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एन बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ई। अब यहाँ पर Q का मान 8 है तो E का मान यहाँ पर 1.6 गुना 10 की पावर -19 होता है। इसको सॉल्व कर लो। या फिर इस टाइप के सवालों के लिए कि 8 कूलाम में कितने, 8 कूलाम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो आपको देखो मैं एक चीज बताऊं, शॉर्ट में याद कर लीजिए कि एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है N बराबर 6.25 गुणा 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब 8 में निकालनी है तो यहाँ पे 8 की डायरेक्टली गुणा कर दो सीधे सीधे। तो 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16, 16 4 20 की 0, हासिल 2, 8 6 48, 48 और 2 50। इस तरीके से आ जाएगा 2 अंक बाद पॉइंट, यानी कि 50 गुणा 10 की पावर 18, एक जीरो से एक घात और बढ़ जाएगी तो 5 गुणा 10 की पावर 19। ये आ गया है कहीं पर उत्तर, दिस इज द राइट आंसर। बात ऐसे इस तरीके से। तो एक कूलाम में जो ऋण आवेश यानी एक कूलाम आवेश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इतने होते हैं, यानी एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपसे पूछ भी सकता है, यहाँ पर पूछेगा कि बताओ 12 कूलम आवेश में, या पूछ लेगा 4 कूलम आवेश में बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या, डायरेक्ट हमें 4 की गुणा कर दो। इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, तो बहुत आसान हो जाता है न्यूमेरिकल करने में। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। देखिएगा आगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। बताओ भाई इसमें से कौन सा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे सारी चीजों को। तो आप तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, रो बराबर फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, आर का मात्रक बनता है ओम, आर का मात्रक ओम। ठीक है, क्षेत्र ये क्षेत्रफल होता है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, एल का मतलब मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर। क्या आ गया, ओम मीटर, ओम मीटर आ गया। ओम मीटर कहाँ है, ये, दिस इज द पहला आंसर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एल, एल बट्टे आर का विमीय सूत्र। एल क्या है यहाँ पर, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व की विमा आपको लिखनी है। ठीक है, विमीय सूत्र लिखेंगे, बट्टे नीचे आर क्या है, प्रतिरोध है, आर क्या है, प्रतिरोध है, इसकी विमा लिखेंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे तो टी इनवर्स आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, ये तो मैंने सॉल्व कर रखे हैं, मुझे इसलिए पता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर माइनस, ये है -5 डायोप्टर +3। तो अब इसमें दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपको बतानी है। तो फोकस दूरी बराबर 100 अपॉन 100 अपॉन डायोप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता पी, ये फॉर्मूला होता है 100 बट्टे। अब देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है -5 में जब +3 जोड़ेंगे तो -2 बचेंगे, -2 इससे काट देंगे तो -50 सेंटीमीटर ये आ जाएगी। -50 सेंटीमीटर कहीं पर उत्तर है, ये रहा -50 सेंटीमीटर, दिस इज द राइट आंसर। इस तरीके से ऐसे करेंगे आप। ऐसे ही अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। अर्धचालकों में विद्युत चालन किसके द्वारा, कोटरों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, किसके, तो भैया इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के द्वारा, क्योंकि
पीएन संधि माने कि पी टाइप अर्धचालक में कोटरों से होता है, एन टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों से। तो यहाँ पे तो केवल अर्धचालक बोला है, तो अर्धचालक में तो पी और एन दोनों टाइप के अर्धचालक होंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो चालन होता है वो कोटरों और इलेक्ट्रॉन दोनों से होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। अब निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य किसकी होगी? जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भैया तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है? तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला h/mv होता है। तो जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा होता है। तो इन दोनों से कम इसका और इस अल्फा कण से भी कम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है इन तीनों कणों में सबसे कम होता है, तो इसलिए इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिसका द्रव्यमान कम उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए बात खत्म, सिंपल सी बात है, इसका द्रव्यमान कम है तो इसलिए तरंगदैर्ध्य इसकी ज्यादा रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब खंड ब आ गया, इसमें भी 6 प्रश्न होंगे, 6 के 6 प्रश्न आपको करने हैं, एक प्रश्न को करने के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी संरचना में क्या परिवर्तन करना होता है? भाई बताओ, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है? ये सारी चीज मैंने करा रखी है। ठीक है, नति कोण, नति कोण क्या है? चुंबकीय ध्रुवों पर इसका मान कितना होता है ये बताना है। अगला, किरचॉफ का धारा और वोल्टता का नियम लिखिए। ठीक है, तो इसमें से 1 नंबर का सवाल है, तो अथवा करके यानी कोई भी एक याद कर लीजिए। मैंने मॉडल पेपर बनाया है, तो आप या तो धारा का नियम लिख देना या वोल्टता का, पर तैयार दोनों को कर लेना। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में दोनों कभी नहीं पूछेगा, केवल एक नियम पूछ सकता है। आगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में दहली आवृत्ति और कार्य फलन से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर भी आपको एक परिभाषा याद कर लीजिए, या तो दहली आवृत्ति की याद कर लीजिएगा या कार्य फलन की याद कर लीजिए। हालांकि परिभाषा दोनों याद कर लीजिएगा, लेकिन पेपर में आपका 1 नंबर में एक टॉपिक की परिभाषा पूछेगा, बस छोटी सी। अल्फा कण विकिरण पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। ठीक है, ये भी 1 नंबर में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, परिभाषा। यहाँ पर दोनों लिख सकते हो। समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं? समस्थानिक यानी कि जिनका क्रमांक समान और भार अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। संभारिक सम्मिश्र समान भार मिश्र भार, जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उनको हम संभारिक कहते हैं। इस तरीके से अलग अलग आपको दिखाई देंगी परिभाषाएं, तो टेंशन नहीं लेने का। अब आता है खंड सा। देखिए, खंड आ आपका कैसा था? बहुविकल्पीय था। खंड बा में आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, इसमें भी शॉर्ट है। सभी प्रश्न इसमें भी करने, लेकिन इसमें 4 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न को सही करने पर 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा, इसमें क्या है, एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया, ई बराबर इतना, एस बराबर इतना, तो इसका कितना विद्युत फ्लक्स बाहर आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया। अगला है अन्योन्य प्रेरण क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, सूत्र, मात्रक और विमा लिखिए। देखिए, इसमें विमा भी याद कर लीजिएगा। देखिए, तैयारी करानी है मेरे को। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक की इसकी भी परिभाषा याद कर लीजिएगा। इसका परिभाषा, सूत्र, मात्रक और इसकी विमीय सूत्र, सब चीज याद कर लीजिएगा। अब आगे, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश को परिभाषित करो। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर भी बता दो। तो ये आपकी 4 परिभाषाएं होगी, युग्म उत्पादन और इनकी परिभाषा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की परिभाषा लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा, और गेट, एंड गेट या नॉट गेट, इनमें से किसी भी एक, हालांकि पढ़ तीनों को लेना, लेकिन एक आएगा ही आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, इसलिए आप लोग तीनों को पढ़ लेना। एक आपसे पूछेगा तो एक के बारे में आप बता देंगे। ठीक है, बूलियन व्यंजक, प्रतीक और सत्यता सारणी आपको लिखनी है। ठीक है, 1 सेकंड, इसमें से मुझे लग रहा है कि अब ये जो है आपका, 1 मिनट दीजिए मुझको। क्योंकि इस प्रश्न को आप छोड़ दो, इस प्रश्न को छोड़ दो, क्योंकि अब ये नहीं आएगा, और गेट और नैंड गेट वगैरह नहीं आएंगे, तो इनको हटा दो। इनकी जगह पर आपको मैं एक क्वेश्चन वैसे दे दे रहा हूं, अलग से एक क्वेश्चन अलग से दे दे रहा हूं, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम।
ठीक है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में आप लिखिए, उसके मुख्य भागों का और उनकी तरंगों का प्रकाश देखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप डाल लीजिएगा, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंग दैर्ध्य परास के साथ लिखिए, के साथ लिखिए। तो ये दोनों क्वेश्चनों को ये छोड़ दीजिएगा, इनकी जगह पर ये वाला क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, खंड दाह, इसमें 5 प्रश्न आपको हल करने हैं सभी के सभी, और एक प्रश्न को हल करने सही उत्तर पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। ये अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। ये डेरिवेशन में आज कराने वाला हूं, तो आज रात को मिलेगा आपको, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। आगे एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए, एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। एम्पियर का परपतीय नियम लिखना है और इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र की गणना करनी है, यानी सूत्र की स्थापना आपको करनी है। अगला क्वेश्चन है, किसी 10 की पावर -5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आपको बतानी है कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। आगे आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अब आ जाता है, इनको भी सभी खंडों को करना है, ये भी आपका अगला खंड आ जाता है इसमें। देखिएगा, पहला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखो। सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व इतना है, तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। परिभाषा प्लस न्यूमेरिकल, इस तरीके से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पानी तथा कांच के अपवर्तनांक इतने और इतने हैं। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान आपसे पूछा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे प्रश्नों के। अगला क्वेश्चन है, यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र की प्राप्ति करो। अगला, व्हीटस्टोन सेतु का सचित्र वर्णन करो। अगला, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करो। या यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे दिया, निलंबित कुंडली धारामापी का सचित्र वर्णन करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा, खंड यह, इसमें भी 4 प्रश्न हैं, ठीक है, 5-5 अंक के करने हैं आपको। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करो, और एक न्यूमेरिकल दे दिया इस तरीके से। इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा है। 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, 1 नंबर की ये परिभाषा हो गई यहाँ पर, ठीक है, और 2 नंबर का ये आपका डेरिवेशन हो गया, और 2 नंबर का ये न्यूमेरिकल हो गया। इस तरीके से आपसे पूछ लिया, या इसमें अथवा करके दे दिया, अथवा या तो ऊपर वाला कर लो या इसको कर लो। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करो। ये आ गया, प्लस इसमें 2 नंबर का ये न्यूमेरिकल दे दिया एक, ठीक है, फोकस दूरी ज्ञात करो। आगे अथवा, इसमें भी एक और अथवा लग रहा है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म के कोण के पदों में निगमित कीजिए। यानी कि इनमें से कोई भी एक प्रश्न आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है ये 7वां प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, इसके नियमों का उल्लेख कीजिए। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपका अलग अलग देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसके नियम हो गए, और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग पूछा है, तो आपको ये कर देना है, या इसके बदले में आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन करो।
ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या 1100 और 110 है। सप्लाई वोल्टेज इतना है। द्वितीयक कुंडली का प्रतिबाधा इतनी है, तो प्राथमिक कुंडली से ली गई धारा का मान आपसे पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने प्रति मीटर क्यूब है, अपवाह वेग इतने 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तार में धारा घनत्व की गणना करनी है। या इसमें भी अथवा दे दिया। इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र इतना, ये आपको स्थापित करना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 9वां। ये 9वां क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग निष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, परिपथ बनाकर क्रियाविधि समझाइए। या अथवा पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करो। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आज का ये जो पेपर मैंने बताया है, इसको आप कर लोगे, गारंटी से मानिए आपके कम से कम 30 नंबर प्लस एक ही पेपर से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से कर लो, बोर्ड का पेपर हूबहू ऐसा ही आएगा, हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा। और आज के जो पेपर में से कितने क्वेश्चन फंसेंगे, ये आप उस दिन जिस दिन बोर्ड परीक्षा में आप बैठोगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए मैं चिक चिक के बोल रहा हूँ, इस पेपर को कर लो ना। इसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्दी आपको कराऊंगा, इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी मैं आपको कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में कराऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।